मैंने ये क्लब मैंने ये क्लब 12th में 2023 को ज्वाइन किया था। एंड तब तक मेरी जो मेंटालिटी थी वो ऐसी थी कि बस 2 मंथ्स कर लेंगे, फिर देखते हैं, फिर ड्रॉप कर लेंगे। अभी मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि मैं ये क्लब ज्वाइन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट द वेरी फर्स्ट डे ये क्लब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने तभी एक गोल बनाया, एक कंसिस्टेंसी बनाई कि नहीं, मुझे क्लब ज्वाइन करना है और अपना फैट लॉस भी करना है। सो मैंने फिर अपना यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट भी बनाया। दैट इज, जब मैंने ज्वाइन किया था आई वॉज 90 kgs, एंड नाउ आई एम 68 kgs। एंड बाई फॉलोइंग हेल्दी डाइट एंड बाई सर की मोटिवेशन के साथ एंड आप सबके साथ मिलके मेरा इतना अच्छा रिजल्ट हो पाया। एंड और एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे फिटनेस एक टेम्पररी चीज नहीं है, टेम्पररी जर्नी नहीं है। फिटनेस को हमेशा एक प्रायोरिटी दे। एंड ऐसा नहीं है कि आज हम अपना वेट लॉस कर ले, वापस से 2 महीने बाद बढ़ा ले। ऐसे करने से ये गोल नहीं बनेगा आपका। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको मजा आने वाला है। एंड आपको खुद से प्यार हो जाएगा। सर, इतना ही बोलना चाहूंगी सर। ओके, कोई नहीं, अभी तो हम बुलवा लेंगे ना। अ, अभी मेरे क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो जैसे पहले की जो आपका माइंडसेट था और आज के माइंडसेट में आपके अकॉर्डिंग कितना बदलाव आया, सिर्फ माइंडसेट का बताइएगा। सर, पहले मेरा माइंडसेट यही था कि ठीक है, कर लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। 2 kg, 2.5 kg, इतना मतलब प्रायोरिटी नहीं थी मेरे लिए। बट यहाँ ज्वाइन करने के बाद, इतना अच्छा मोटिवेशन मिलने के बाद आपसे, सर कहीं ना कहीं ये क्लब ना मोटिवेशन से कनेक्टेड है। सो बहुत अच्छा लगता है ज्वाइन करके क्लब को। एंड मोटिवेशन जहाँ हो वहाँ डेफिनेटली आपकी रिजल्ट आने वाली है। एंड सबके साथ मिलके ये हो पाया है सब। तो पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में कोई फर्क है? सब बिग बिग डिफरेंस है। क्या था पहले, कितने बजे उठते थे पहले? सर टाइमिंग इज ओके सर, टाइमिंग मेरा वही था, आधा घंटा आगे पीछे, क्योंकि पीयू का स्कूल होता है ना। तो ओके। सर टाइमिंग का कोई इशू नहीं था मेरे पास। बट वो सर लेट नाइट पार्टीज थोड़ा सा जाना आना होता था मेरा, मूवीज एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं मेरा लेट नाइट शेड्यूल था, जो मुझे सुबह उठने के लिए कई बार आलसीपन होता था मुझे कि नहीं हो पाएगा मेरे से। बट कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला है ऐसे क्लब की, तो ये हो पाया है पॉसिबल। मतलब पहले आपकी लाइफ अमित और पीयू के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, मतलब उन्हीं के लिए उठना, उन्हीं के लिए सब कुछ करना, और अभी खुद के लिए भी बहुत कुछ करने लगे हो। हाँ, यू कैन से दैट सर। राइट, यही तो है। राइट। खुद से प्यार होना इसी को बोलते हैं भाई। खुद के लिए हम वक्त निकालें खुद को। सिर्फ कहीं फंक्शन या प्रोग्राम में जाने जाते हैं तब तो खुद को देखते हैं कि भाई चलो अच्छे लगे। पर कहीं ना कहीं खुद को मिरर में देख के पता ही है भाई, किधर से टमी निकल रहा है, किधर से साइड फैट निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से फील तो होता ही है। पर अभी हाँ आप सर, जब बिल्कुल। बाहर जाते हो तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको? सर कॉम्प्लीमेंट का भंडार है सर। सर, हाय हेलो कुछ नहीं, तुम तो पतली हो गई हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई हो, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सर क्लासी वाला कॉम्प्लीमेंट मिला है सर। सर कॉम्प्लीमेंट्स तो भर भर के है सर। सो बिकॉज ऑफ यू, दिस क्लब। कॉम्प्लीमेंट की वजह तो देखो, असली वजह तो आप ही हो। क्योंकि हाँ। जब तक आप एक डिसीजन नहीं लेते हो, जब तक आप करते नहीं हो, मैं तो देखो इधर एजुकेशन या मोटिवेशन या सबको सपोर्ट करता ही हूँ, पर हर कोई जी। नहीं कर बन पाता है, वो चीजें नहीं कर पाता है। हाँ सर, ये भी है, ये भी सही बोल रहे हो आप। बट सर कहीं ना कहीं सर कनेक्शन बनाना होता है सर, जो मुझे इस क्लब के थ्रू मिला है। ऐसा नहीं है सर मैंने कभी योगा क्लास नहीं किया है। मैंने योगा क्लास किया हुआ है, जुम्बा क्लास किया हुआ है सर पहले, वॉकिंग किया हुआ है मैंने, मतलब कंटिन्यू था मेरा। बट कहीं ना कहीं 100% नहीं मिलने के कारण मेरा हमेशा से ये रहा कि ना बस 30% 40% में मैं काम करते रही। और इस क्लब में मुझे 100% मिला सर। इस कलर में आपको क्या चीजें जो अलग हटके लगी या अच्छी लगी, या आपकी जो फेवरेट चीजें हैं? सर बेसिकली सर मैं बोलना चाहूंगी, ये क्लब की जो 4 पार्ट्स है, सब बेस्ट,
सर नो कमेंट्स सर, बेस्ट पार्ट्स। बट मेरा जो मेनली जो सर मेडिटेशन पार्ट सर जो होता है सर, उससे एक पीस मिलता है सर। एंड सेकेंडली जो डांस पार्ट है, इससे हम लोग इंजॉय करते हुए अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज दैट एजुकेशन पार्ट जो होता है हमारा, वो उससे मोटिवेशन मिलता है सर। सो ऑल पार्ट्स आर वेरी गुड। एंड सर मेनली बोलना चाहूंगी कि जो एजुकेशन पार्ट होता है, मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ। आई डोंट नो अदर्स, बट मैं अपना बता रही सब। कि आपने जैसे बताया अभी कि आपने पहले योगा किया, वॉकिंग किया, बहुत कुछ किया, तो आपको कभी लगता था कि भाई इतना वेट लॉस या फिर फैट लॉस, आपकी फिटनेस इतनी इजी वे से मिल सकती है, और हम आज तक जो कर रहे थे पता नहीं कहाँ गलत कर रहे थे, बिना डाइट बिना न्यूट्रिशन की ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक फिटनेस चाहिए, आपको प्रॉपर वे से, हेल्दी वे से, तो आपको योगा के साथ एक हेल्दी न्यूट्रिशन को फॉलो करना ही होगा। अदरवाइज इतना इजी नहीं है सर, जो मैंने किया है इतने दिनों से, जो मैंने ये फॉलो अप किया है। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता था मेरा पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं सर लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं थी उस टाइम। थी भी सर, नहीं भी थी सर, ऐसी बात ही है। और उस टाइम की बात सर यही है कि जैसे मैंने योगा मैं करती थी घर पे आके, मेरा थोड़ा बहुत डाइट वाइट थोड़ा फॉलो करती थी मैं। ऐसा नहीं सर, मैं शुरू से कॉन्शियस थी अपनी हेल्थ को लेके। बट मेरा जैसे आफ्टर बेबी मेरा वेट पुट ऑन होते गया, तो मैं करती थी, मैं फेल होती थी हमेशा। मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता था, मेरे से डिमोटिवेट भी काफी बार हुए, छोड़ यार मेरे को नहीं करना है, ना योगा करना है, ना डांस करना है, या जुम्बा जाना है। तो अभी ये क्लब ज्वाइन करने से पहले से मेरा कुछ 6 महीने से मेरा कंटिन्यू कंटिन्यू मैंने यहाँ पे योगा क्लास गई थी मैं सर। तो वहाँ पे मुझे एक मोटिवेशन मिला था। अ, मजा भी आता जाके वहाँ पे, सर फिजिकली वहाँ पे कर पाते थे योगा एंड ऑल, थोड़ा सा फन भी होता था। बट वही सर, अनफॉर्चुनेटली 100% नहीं मिलता था वहाँ सर। हम लोग जैसे योगा क्लास से बाहर निकलते थे, वहाँ पे होती मोमो शॉप, हम सारे जितने भी हमारे जो ग्रुप थे सर, मोमो वहां से योगा करके मोमो शॉप पे गए, खाए, बस वापस घर आए। तो सर, सर नो बेनिफिट। तो मोटिवेशन नहीं था सर, बिल्कुल सर, द वन एंड ओनली वर्ड, ये 100% नहीं था। मोटिवेशन नहीं मिला। मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने अच्छा योगा सिखाया हमें, वो बोलते थे कि जंक्स मत खाओ, बट सर नहीं हो पाया सर वो। ये तो दूसरा, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या सबसे अच्छा लगा, और न्यूट्रिशन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? रिजल्ट मिलता है, कितना मिलता है, किस लेवल का मिलता है, कैसा टेस्ट है आपका, सर क्या चीज फेवरेट है? ओके सर, न्यूट्रिशन से मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक मील रिप्लेसमेंट है, जो कि आपका जो मील जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो, वो आपकी कम से कम 300 350 कैलोरीज पे आती है। बट अगर अभी न्यूट्रिशन लेते हो, तो आपकी कैलोरीज कम काउंट होती है सर। तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं आपके कि आप वेट लॉस कर पाओगे। एंड ये वंस इन अ मील पे लेना होता है सर। तो सर देखो, रिजल्ट तो आना है अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो। ऐसा बात नहीं है कि सर आप ये मतलब ले रहे हो रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर ले भी रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं सर आपको पूरा 100% देना होगा। आपको डाइट फॉलो करनी होगी सबसे पहली बात। सर सेकेंडली आपको योगा भी करना होगा। आई मीन 80% डाइट सब पे डिपेंड है, एंड 20% वर्कआउट करना ही होगा सर। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ना आप कुछ मत करो, ये मैजिकल ड्रिंक है, आप ये ले लो और आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है सर। आपका रिजल्ट आएगा अगर आप 100% फॉलो करोगे। ये आपको न्यूट्रिशन लेते हुए कितना टाइम हो गया? सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये 1 ईयर कंटिन्यूसली लिया था सर। उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया, बिकॉज आई एम अ गुड कुक। तो मैं मेरे को नई नई रेसिपीज बनाने बनाने की थोड़ी हैबिट है, तो सर मैंने ट्राई अप किया था। तो आई कैन मेक प्रोटीन डाइट्स, सो मैं वो लेती हूँ। एंड अभी फिर से मैंने रिसेंटली बिफोर 1 मंथ मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे फिर वापस से बाहर जाना है सर घूमने के लिए। तो मैंने सोचा एक बार वापस से फॉलो अप करें। सर मैं करती हूँ, फिर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर ड्रॉप कर देती हूँ सब।
नहीं, वो आप अगर अब आइडल वेट पे हो, फिटनेस पे हो, पर हमारे पास अब एक मैजिकल बॉक्स है। जब भी बाहर जाना होता है, जैसे मेकअप बॉक्स होता है ना, कि जब भी बाहर जाना होता है रेडी हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, वैसा ही ये मैजिकल बॉक्स है। जब भी बाहर जाना होता है महीने भर पहले स्टार्ट कर दो, ताकि आप बड़े अच्छे लगो घूमते टाइम। जैसे आप सिंगापुर भी गए थे, तो जी सर। क्या गजब की फोटो आई थी तो आप। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट मैं सर मैं लेके गई थी कि नहीं मुझे थोड़ा सा वहां पे भी करना है, उससे मोटिवेटेड थी हाईली मैं। बट अभी मैंने यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी कि नहीं मुझे जाना है तो मुझे कंटिन्यू करना है। तो 26 अप्रैल, दिस इज मे, 26 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था सर। और अभी मैं जाने वाली हूँ तो सर वैसे मैंने फॉलो अप किया है। चलो बी फ्रेंकली मेरे लिए लास्ट में प्रैक्टिकल है। एक फ्रेंकली आपसे लास्ट में, ईमानदारी से, हॉनेस्टी से, कि आपको वो कहते हैं ना कि अपन सबके लिए, कि कसम खा के आपको बोलना है कि आपने एक साल से जो न्यूट्रिशन लिया या अब तक जो भी न्यूट्रिशन लिया, आपको कोई बीमारी, कोई साइड इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, अगर हुई तो आप बता सकते हो सर। नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बोलना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन लेने के बाद हाँ वीकनेस जरूर आई थी मुझे, क्योंकि वीकनेस एक कॉमन कॉमन है सर, क्योंकि वो आना है आपको, क्योंकि आपका बॉडी बॉडी डिटॉक्स हो रही है एंड आपका फैट निकल रहा है। तो सर वो वीकनेस आने वाली है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा सर। एंड वैसे मुझे कुछ जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। एंड मैंने 1 ईयर ही कंटिन्यू किया है इसको, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। एंड मुझे इस क्लब में 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 1 ईयर मैंने लिया है, बी वेरी ऑनेस्ट, एंड उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया सर। ये तो अभी जब भी मैं कहीं जाती हूँ सर तो मेरा एक वो शेड्यूल में से मैंने ऐड ऑन किया है एडिशनली कि नहीं मुझे जाना है तो वहाँ मेरा 10, सर जैसे जनरली 10 डेज का ट्रिप होता है तो वहाँ जंक्स खाने हैं, तीनों टाइम खाना है। तो एज अ हेल्थ कॉन्शियस मैं लेती हूँ। ऐसे सर कोई वैसा कुछ नहीं है सर। आपका मेटा अगर आप ये न्यूट्रिशन लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो हाई हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है न्यूट्रिशन की बार 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 लेने की। आप बट आप जब ले रही हो उसको थोड़ा कंटिन्यू लो ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो पहले वही है, ऐसे जब तो आपका जो ड्रीम है वो पूरा करो, उसके बाद में ड्रॉप आउट करो तो हाँ बेटर। हाँ बाद में भी आप अगर आपके पास में है तो आप बीच बीच में लेते रहो, ताकि आपकी हाँ बॉडी फिट रहे, हेल्थी रहे। और जो आप बोल रहे हो वीकनेस, तो वीकनेस न्यूट्रिशन की वजह से नहीं, आपकी डाइट की तो वजह से, जो कैलोरी कट होता है उसकी वजह से हाँ जी। आती है। हाँ वही इनफैक्ट सर वही वेट अगर आपका फैट लॉस हो रहा है तो वीकनेस तो आना है सर। और फैट लॉस तो सर ये न्यूट्रिशन के साथ ही होता है, या आप हेल्दी खा रहे हो तो उस वजह से भी आपका फैट लॉस होता है। सब हेल्दी डाइट्स को फॉलो कर रहे हो ना सर। तो ये चीज कॉमन है सर। और वीकनेस में भी प्रॉब्लम थी मेरे मेरे को। एंड पर्सनली आई थिंक ये सबको होती है। वो लोग घबरा जाते हैं कि इतनी वीकनेस आ रही है तो मैं क्यों लूं, या ड्रॉप कर देते हैं इसको। जनरली ऐसा होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो उसको तो आप कंटिन्यू बेसिस पे लो ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए, फिर आप ड्रॉप कर दो। अच्छी अच्छी प्रोटीन डाइट्स, हमारी किचन ही हमारा डाइट्स है। किचन में इतनी सारे हमारे पास डाइट्स हैं जो आप बना सकते हो, खा सकते हो सब। ओके, अब लास्ट में आप किसी को, कोई सबको मतलब एवरीथिंग, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, अगर आपको फिटनेस चाहिए, सबको फिटनेस चाहिए, तो आप इस क्लब को कंटिन्यूएशन में ज्वाइन करो। क्योंकि फिटनेस कोई टेम्परेरी नहीं है कि आपको 2 दिन में या 6 दिन में या एक महीने में मिले। आपको एक गोल बनाना होगा एंड आपको फिटनेस जरूर मिलेगी। एंड सभी कोच आपको हेल्प करेंगे आपको फिटनेस दिलाने में। एंड सर भी है आपको मोटिवेशन देने के लिए। तो सब हम हैं यहाँ पे आपके साथ। तो जरूर आप क्लब को ज्वाइन करें और अपने आप को फिट बनाएं, क्योंकि फिटनेस ही आपकी प्रायोरिटी रखिए आप। नहीं, हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं है सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और एक चीज सभी को बता दूं, अगर आप कंटिन्यू ज्वाइन करते हो, मान लो आप जैसे मनीषा जी हैं, फिट हो गए, फिर भी इन्होंने क्लब नहीं छोड़ा तो आज तक फिट है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे ही क्लब से बाहर गए 3 महीने 6 महीने, आज वो वापस से मोटे हो चुके हैं, वापस से अनफिट हो चुके हैं, वापस से वही पुरानी लाइफ में जा चुके हैं। उनको खुद को भी नहीं पता जहां से वो कभी स्टार्ट किया था वो वहीं पहुंच गए हैं। क्योंकि हाँ सर। क्लास क्लास एक चार्जर का जैसा है, और चार्जर से दुश्मनी, चार्जर से दूरी मोबाइल को स्विच ऑफ करेगी ही करेगी। तो थैंक यू बिल्कुल। सो मच मनीषा जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन।